पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में है संयमनीपुरी, जहां पर 28 प्रकार के नरक हैं। नरक बोले हाँ, तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, सूकरमुख, अंधकूप, क्रमी भोजन, सालमली, बैतरणी, पुयोद, प्राण, लालाभक्ष, सारमेधन, बीती इत्यादि 28 प्रकार के नरक हैं। राजन, नरक में कौन से प्राणी जाते हैं वो हम जरा श्रवण करें। नरक जरूरी सुनना है, क्योंकि नरक अगर नहीं सुनेंगे तो भय बिन प्रीत न होए गोसाई। भय के बिना प्रीत भगवान में नहीं होती है। तो कुंभीपाक नरक, उसमें कौन प्राणी जाता है? जो मनुष्य, बड़े ध्यान से सुने, जो मनुष्य अपना पेट भरने के लिए या अपनी बॉडी बनाने के लिए पशु और पक्षियों को मार के खा जाता है, उसको कुंभीपाक नामक नरक में ले जाया जाता है। वहां क्या है? उस नरक में एक तेल का बड़ा ही कढ़ाई है, उसमें तेल खौल रहा है। उस प्राणी को ले जा करके उस तेल के खौलते हुए तेल में डाला जाता है, और यम के दूत तब तक उसको खोलते हुए तेल में डाले रखते हैं जब तक वो चिल्लाता है, रोता है। तो यम के दूत कहते हैं, तुम याद करो, तुमने भी एक प्राणी को मार करके खाया था, उसका तुम्हें प्रायश्चित यहां पर करना है। कालसूत्र, जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण वेद शास्त्र इन सब का विरोध करता है, उसको ले जा करके कालसूत्र नामक नरक में ले जाया जाता है। वहां क्या है? 10,000 योजन का पूरा एक घेरा है, पूरा घेरा बना हुआ है, डब्बे नुमा। नीचे से तप रहा है आग से, ऊपर सूर्य की गर्मी से तप रहा है। उस गर्म डिब्बे में उस प्राणी को ले जाया जाता है। वो चिल्लाता है, रोता है, कांपने लगता है। तो यम के दूत कहते हैं, तुझे उच्च कुल में जन्म मिला था, उसके बाद भी तूने वेदों की मर्यादा नहीं मानी, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा नहीं जताई है, माता पिता को श्रद्धावनत होकर के तूने एक नजर भी नहीं देखा है, इसलिए उसकी सजा तुझे दी जा रही है। भूख और प्यास से तड़पने लगता है। सूकर मुख, इसमें कौन प्राणी जाता है? राजा, शासकीय कर्मचारी, जो अपना अधिकार लेकर के निरपराध प्राणी को दंडित करते हैं, उस प्राणी को नरक में ले जाया जाता है, सूकर मुख में। वहां क्या होता है? वहां पर यम के दूत लोहे की संसी हैं और लोहे के गोला हैं, उसके द्वारा गोला शरीर में दागे जाते हैं और उसकी खाल को संसी से खींचा जाता है। संसी भी लाल होती है, गरम, देख के घबराता है। यम के दूत याद कराते हैं, तुम भी याद करो, तुमने भी तो निरपराध प्राणी को सताया था ना, अब तुम यहां पर देखो तुम्हारा क्या हो रहा है। बैतरणी, बैतरणी में कौन जाते हैं? इसलिए हम लोग गौदान करते हैं, काहे के लिए? ताकि भैया बैतरणी में न जा पाए। बैतरणी में क्या है? हड्डी, मांस, भिष्टा, पीव, मल, मूत्र, जितनी भी गंदगी है उस नदी में है, उसको कहते हैं बैतरणी। जाते कौन है? जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर के आया, इसके बाद भी वो प्राणी ना तो उसने कभी पंच महायज्ञ किए, ना कोई कथा वार्ता धार्मिक कोई आयोजन में गया है, ना धर्म आयोजन को मानने वाला है, उस पापी प्राणी को बैतरणी में ले जाया जाता है। उसमें उस प्राणी को पटक दिया जाता है
तो उसको बदबू के दुर्गंध के मारे इधर उधर भागता है, लेकिन भाग नहीं सकता है। यम के दूत उसे वही यातना देते हैं। क्रमी भोज, क्रमी भोज में कौन जाता है? जो मनुष्य इस लोक में चोरी करता है या बरजोरी करता है, उस प्राणी को ले जाकर के क्रमी भोज में ले जाया जाता है। वहां क्या हो जाता है? वहां पर सड़सी के द्वारा ही, गोलों के द्वारा इसकी अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई की जाती है। अब आपको समझावें ये नरक क्या है। अब यातना इतनी दी जाती है तो व्यक्ति मरता नहीं है, मर नहीं सकता है। आपने कल कथा में सुनी थी कि अधर्म की संतानों में एक संतान हुई थी, उनका नाम था यातना और नरक। तो यहां से जाने के बाद आपको एक शरीर मिलता है, उसका नाम है अंगुष्ठ के मात्र होता है। उस शरीर का नाम है यातना शरीर। उसमें यातना तो आपकी मृत्यु से भयंकर दी जाती है, लेकिन आप मर नहीं सकते हैं। वो यातना देने के लिए ही शरीर निर्माण होता है। राजा परीक्षित घबरा गए, गुरुजी क्या मैंने भी समीक का अपराध किया है? क्या मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा? मुझे भी इस प्रकार के भयंकर नरक से गुजरना पड़ेगा? मैंने भी तो समीक का, महाराज का अपराध किया है ना, मैं भी नरक में जाऊंगा क्या? बोले राजन तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? बोले देखो, हम जो पुण्य करें उसे छुपाना चाहिए। हम कुछ भी पुण्य करें उसे छुपा लेना चाहिए, बताना नहीं चाहिए किसी को। और पाप करें उसे उजागर कर देना चाहिए, सबके सामने नहीं। अपने गुरुजी हैं या जो सम्मानीय हैं, जो विश्वसनीय, उनके सामने, किसी संत के सामने या गुरुजी हैं तो उनके सामने व्यक्त कर देना चाहिए। गुरुदेव ये हमसे पाप बन गया है, क्या करना चाहिए? तो पाप का प्रायश्चित वो करवा देंगे। लेकिन कलयुग की धारणा बड़ी ही उल्टी है। पाप यदि व्यक्ति को करना होगा तो चुपचाप करके चला आएगा, एक बार भी किसी को नहीं बताएगा। और पुण्य करेगा बड़े बड़े पोस्टर लगवाएगा, हमने साहब गौदान करी है, हमने साहब ये किया, भूमि दान करी है, हमने ये किया, छपवाएगा। जबकि उसे छुपाना चाहिए। पुण्य को छुपाओ और पाप को बताओ। कलयुग की धारणा को बदलिए, क्योंकि कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग की आयु बहुत है अभी। तो कहा राजन तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। बोले क्यों? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंतिका सेनो निहाराय भास्कर। राजन जिसने अपने जीवन में गुरु के सामने वह पाप व्यक्त कर दिया और गुरुजी ने जो प्रायश्चित बताया है, और प्रायश्चित यदि आपने कर दिया है तो आपको पाप की श्रेणी में नहीं जाना है। आपने पाप किया, पाप करने के बाद उसका प्रायश्चित कर लिया है। जैसे आपने किसी से कोई गलती की है, तुरंत क्षमा मांग ली है, सब क्षमा करना, गलती हो गई, कान पकड़ लिए हैं, तो अगला व्यक्ति के मन में जो था रोष आपके प्रति वो समाप्त हो जाता है और आपको वो क्षमा कर देता है। आप भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्न। उसी तरह जब आपके गुरुजी बताएंगे ये प्रायश्चित तुम्हें करना है बेटा, उस समय आप प्रायश्चित करेंगे तो समझ लेना कि जीवन भी आपका हल्का हो जाएगा। यदि पाप अगर दिमाग में भरा रहेगा तो हमारा दिमाग भले ही फट जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, लेकिन हम बता ही नहीं पाते हैं। इसलिए व्यक्त कर देना चाहिए।
आपसे पाप बना लेकिन आपने व्यक्त कर दिया है, तो उसके प्रायश्चित के रूप में आप कथा सुन रहे हो। जैसे हमें रात्रि में प्रकाश की आवश्यकता होती है तो हम लोग बल्ब, हेलोजन, टॉर्च जलाते हैं, लेकिन जैसे ही भास्कर सूर्य का उदय होता है तो हमें किसी भी प्रकार की लाइट की आवश्यकता नहीं होती है राजन। उसी प्रकार अपने जीवन में यदि भगवान के नाम का उजाला ले लिया है तो समझ लेना कि आपको किसी भी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने तो कुछ लोगों को उतारा था, भगवान ने तो कुछ लोगों को उद्धार किया है, लेकिन भगवान के नाम का सहारा लेकर के कितने लोग भव सागर से पार हो गए हैं, कितने हो गए हैं।